बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2 हफ्ते कबल हमास के एक रहनुमा याह्या अल-सिनवार का नाम सामने आया था, जिन्हें 7 अक्टूबर को गज़ा में इसराइली बस्तियों पर हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के अचानक हमले का मास्टरमाइंड करार दिया गया था। याह्या अल-सिनवार 1960 की दहाई के अवाइल में गज़ा की पट्टी के अंदर एक पनागज़ीन कैम्प में पैदा हुए। वो तुलबा सियासत में सरगर्म रहे और हमास के बानी शेख अहमद यासीन के करीबी साथियों में शुमार होने लगे। शेख अहमद यासीन को इसराइल ने 2004 में एक फ़िज़ाई हमले में शहीद कर दिया था। याह्या अल-सिनवार ने 2 दहाइयों के दौरान कई साल इसराइली जेलों में गुजारे। उन्हें अब इसराइल को सबसे ज़्यादा मतलूब फ़लस्तीनी कमांडरों में शुमार किया जाता है। वो रवानी से इब्रानी ज़बान बोलते हैं, मुकामी अखबारात पढ़ते हैं और इसराइली टीवी चैनल्स को देखते हैं ताकि इस इल्म को जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, इसराइली फ़ौज ने याह्या अल-सिनवार पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमास के अस्करी विंग के रहनुमा मोहम्मद अल-ज़ैफ़ के साथ मिलकर 7 अक्टूबर को होने वाले हमले की मंसूबा बंदी की थी और इसराइल पर हमला करके 1400 इसराइलियों को हिलाक और तकरीबन 212 यहूदियों को जंगी कैदी बनाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में हमास के रहनुमा के तौर पर याह्या अल-सिनवार हमास के पेचीदा और खुफिया क़यादत के ढांचे का हिस्सा है, जिसमें इसका अस्करी विंग और इसका सियासी बाजू शामिल है। सन 2017 में खालिद मशअल की जगह इस्माइल हानिया ने हमास के सियासी शोबे का ज़मामकार हाथ में ली, तो याह्या अल-सिनवार को उन्होंने गज़ा की पट्टी में हमास का लीडर मुकर्रर किया। जब 1980 की दहाई के अवाखिर में फ़लस्तीनी बगावत के दौरान हमास एक मजहबी तहरीक से मुसल्लह ग्रुप में तब्दील हुई, तो अल-सिनवार ने इसराइली हुकाम के मुताबिक इसका अस्करी विंग बनाने में मदद की। हमास के हुकाम के मुताबिक इसने दाखिली सिक्योरिटी यूनिट भी कायम किया, जो मुखबरों का पता चलाकर उन्हें टारगेट करता था। सन 1988 में उन्हें इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार किया और इसराइली फ़ौजियों को कत्ल करने का मुजरिम करार दिया गया और 4 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जब हमास ने 2006 में इसराइली फ़ौजी गैलत शौलेत को अगवा किया, तो सनवार को इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान ज़ेर गौर लाया गया, जिसके बाद शालेत की रिहाई के बदले 1027 फ़लस्तीनी कैदियों को रहा किया गया। इनमें याह्या अल-सिनवार भी शामिल थे। गेरशोन बास्कन, जो उस वक़्त इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस और हमास के दरमियान राब्तों और मुज़ाकरात कार के तौर पर काम करते थे, उनका कहना है कि अल-सिनवार को रिहा करने पर इसराइली हलकों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, लेकिन रिहाई के बाद याह्या अल-सिनवार तेज़ी से हमास के सफ़ों में शामिल हो गए और हमास तहरीक के अरकान ने उन्हें 2017 में गज़ा की क़यादत के लिए मुंतखब किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करने वाले हमास के अहदेदारों के मुताबिक हमास के दीगर रहनुमाओं ने भी अरकान को यकीन दिलाया कि गज़ा के सदर के तौर पर उनका इंतखाब जमात के अंदरूनी और बैरूनी तशद्दुद के नए दौर में नहीं घुसेटेगा। मुतवाज़ी तौर पर याह्या अल-सिनवार ने एक सख्त गिर और हकीकत पसंद के तौर पर शोहरत हासिल की, जिसने इसराइल से निमटने के लिए दोहरी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया, जबकि सियासी असर रसूख हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात तशद्दुद का रुख भी किया। जेल से रिहाई के बाद पैदा होने वाले इसके बच्चे अक्सर इसके साथ आली सतही मुलाकातों में शरीक होते थे। याह्या अल-सिनवार ने फ़तह तहरीक और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के साथ नाकाम मुसालहती मुज़ाकरात भी जारी रखे। सन 2018 में इसराइली मीडिया के ज़रिए शाये होने वाले एक गैरमामूली इंटरव्यू में याह्या अल-सिनवार ने एक अतालवी सहाफ़ी को बताया कि जंग हमास या इसराइल के मफाद में नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि इसराइल ने कहा था कि वो याह्या अल-सिनवार को 2021 में भी मारना चाहता था। उस वक़्त की जंगबंदी के बाद हमास के रहनुमाओं ने खुलकर गज़ा के गिर्द मार्च किया, जिससे बहुत से फ़लस्तीनियों ने इसराइल का मजाक उड़ाया। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल इन्फो एट मिराज को सब्सक्राइब करें।